मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी हम खाते हैं ये हमारे ब्लड शुगर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और जब तक आप इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे ना तो आपका बेली फैट बर्न होगा और ना ही आप अपने वेट को लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकेंगे। वजन को अगर आप कम करना चाहते हैं और बेली फैट को खत्म करना चाहते हैं तो इस पॉइंट का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर शुगर की क्वांटिटी सिर्फ इतनी एक क्यूब जितनी होनी चाहिए और आपको पूरा दिन उसको मेंटेन भी रखना है। टाइम हम जो भी ये फूड खाते हैं इट टर्न्स इनटू शुगर। से आपने अपने डिनर में ये एक बन खाया जो कि टर्न हुआ शुगर में। आपको ये बताते हैं कि ये इतनी शुगर जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में गई तो आपकी बॉडी ने उस शुगर के साथ क्या किया। थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करते हैं कि ये आपका लिवर है, ये आपके मसल्स हैं और ये आपका फैट है। जब ये शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में गई तो थोड़ी सी आपके लिवर में चली गई एंड योर फॉल, और थोड़ी सी फिर आपके मसल्स में चली गई और बाकी की आपके फैट में जाकर के स्टोर हो गई, जो उस वक्त यूज होगी जब आप कैलोरी का इंटेक नहीं करेंगे। अपने पूरे दिन की रूटीन को गौर से सुनिएगा। जब आप दिन का स्टार्ट करते हैं आपको कहा गया कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो सुबह उठते ही आपने कैलोरीज का इंटेक करना शुरू कर दिया और अपनी बॉडी को शुगर देनी शुरू कर दी। ये आपके लिवर में गई, आपके मसल्स में चली गई और फिर उसके बाद कुछ जो बच गई वो फैट बन करके स्टोर हो गई। उसके बाद कुछ देर के बाद आपको लगा कि स्नैक्स में चाय का कप या कुछ ना कुछ कुकी होना नॉर्मल है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेल्दी स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। आपने फिर कैलोरी का इंटेक किया और अपने लिवर में और साथ ही साथ मसल्स में डाल दिया और फिर बाकी की बची हुई शुगर आपने अपनी बॉडी में फैट बना करके स्टोर कर दिया। का टाइम आया तो आपकी चॉइस पे पास्ता या फुल स्टार्चेस एंड कार्बी फूड थे जो कि आपने सीधे के सीधे टर्न कर दिए शुगर में, क्योंकि आपके मसल एंड लिवर तो फुल हो चुके थे। तो ये सारी शुगर आपने अपनी बॉडी में फैट बना करके स्टोर कर ली। दिन चलते फिरते जो आप टिडबिट्स मुंह में डालते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वो सारी कैलोरीज हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर फैट को भरते चले जा रहे हैं और अब एक टाइम आ गया कि आपकी बॉडी में फैट फुल हो चुकी है और ये ओवरफ्लो हो रही है, जो कि आपका बेली फैट बन करके आपको बता रहा है। सबसे बड़ी डेंजरस बात यह है कि फैट आपकी बॉडी में भर गई है, अब साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू हो गया। आपका लिवर फैटी हो गया है, आपके हार्ट में फैट जमा हो गया है और आपके इंटेस्टाइन में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फैट से भर चुके हैं। जब हमने रहना ही इस मॉडर्न फूड एनवायरनमेंट में है तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए। मैंने 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ये जर्नी को आसान किया। नंबर 1 ये है, अपने मील से पहले फाइबर्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि जब फाइबर आपके खाने में पहले जाता है तो आपके खाने को एब्सॉर्ब प्रॉपर होता है और शुगर में कन्वर्ट आहिस्ते से होता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो स्नैकिंग एट ऑल। एक मील से दूसरे मील के बीच में कोई स्नैक नहीं लेना, बल्कि अगर आप फाइबर लेंगे तो स्नैक की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 या 18 घंटे की फास्टिंग से आप अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन बना देते हैं, अपने इंसुलिन लेवल को लो करते हैं और आप अपनी बॉडी की नेचुरली फैट बर्न कर लेते हैं। इस लाइफस्टाइल को सुपर इजी करने के लिए आई हैव बीन यूजिंग अ प्रोटोकॉल जिसने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे मैसेज कीजिए टूल्स, आई एम गोना शेयर द लिंक विद यू।